हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका स्वागत करती हूँ। हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 का मैथ्स और चैप्टर हमारा चल रहा है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। तो जैसा कि आपने देखा, प्रीवियस क्लास में हमने कंटिन्यूटी के बहुत सारे लेक्चर ले लिए हैं। इस पर हमने इसके कॉन्सेप्ट पर बात की। इसके लगभग 32 क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए हैं। कुछ सिमिलर क्वेश्चंस को हमने स्किप किया है। तो आज की क्लास में हम कंटिन्यूटी में थोड़ा सा इसका रिवाइज करेंगे और फिर हम जाएंगे डिफरेंशिएबिलिटी पे। तो कंटिन्यूटी क्या होता है, तो हमने क्या देखा, ग्राफ में सबसे पहले हमने ये देखा कि कंटिन्यूटी क्या होती है। तो अगर किसी ग्राफ कोई भी फंक्शन है और उसका ग्राफ अगर ब्रेक नहीं होता है तो ऐसे फंक्शन को हम कहेंगे कि ये आपका कंटिन्यूअस फंक्शन है। सेकंड, जब फंक्शन की हमने बात की तो आपको फंक्शन जब एक ही गिवन था तो हमने क्या किया, हमने इस फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों देखा और फंक्शन पर उस पर्टिकुलर पॉइंट पर हमने फंक्शन का मान देखा। तो हमें क्या दिखा कि लेफ्ट हैंड जो लिमिट है और राइट हैंड लिमिट है ये दोनों आपका इक्वल आता है। तो हमने क्या काम किया, दोनों इक्वल आते हैं तो हमने क्या किया, फंक्शन तो हमने यहाँ से ऑब्जर्व किया कि फंक्शन जब आपके पास एक ही होता है तो फिर हम क्या करते हैं, फिर हम लिमिट निकालते हैं सिर्फ एक ही पे, उस पर्टिकुलर पॉइंट्स पर हम फंक्शन लिमिट निकालते हैं। इस टाइम हम लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट नहीं निकालते हैं। ठीक है, तो चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड पर, थोड़ा सा इसका रिविजन करेंगे फिर हम डिफरेंशिएबिलिटी पर चलते हैं। तो चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड पर। तो डिफरेंशिएबिलिटी का आज कॉन्सेप्ट करने से पहले हम थोड़ा सा इसके कंटिन्यूटी पर बात करेंगे। इसका थोड़ा सा हम रिवाइज करेंगे कि कंटिन्यूटी पर हमने क्या क्या डिस्कस किया है। तो कंटिन्यूअस फंक्शन की हम जब बात करते हैं तो हमने क्या कहा, जब आपके पास इस तरह से कोई ग्राफ है, ठीक है, ये कोई ग्राफ है और यहाँ पर देखिए y इज इक्वल टू एफ एक्स कोई फंक्शन है और इस फंक्शन का ग्राफ आपका क्या है, कंटिन्यूअस ग्राफ है। कंटिन्यूअस का मतलब यहाँ पर ये ग्राफ कहीं भी ब्रेक नहीं होता है। तो ऐसे फंक्शन को आप ग्राफिकली क्या कहेंगे कि ये आपका कंटिन्यूअस फंक्शन है, ये आपका कंटिन्यूअस फंक्शन होगा। ठीक है, बट जब आप ग्राफ में इस तरह से कोई फंक्शन देखते हो, इस तरह से, ठीक है, और यहाँ से आपका जो है फंक्शन जो ग्राफ ब्रेक हो रहा है तो ये फंक्शन आपका क्या होगा, ये आपका डिसकंटिन्यूअस फंक्शन होगा, डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। ठीक है, तो ये हमने ग्राफ की बात की थी। इसके बाद हमने बात की फंक्शन पर। ठीक है, फंक्शन पर बात की कि फंक्शन किस तरह से आपके कंटिन्यूअस होते हैं। ठीक है, तो y इज इक्वल टू एफ एक्स, यदि कोई साइन एक्स, ठीक है, ये कोई फंक्शन है और कोई पर्टिकुलर पॉइंट आपको दे रखा है, साइन एक्स हो या किसी इसको आप एक्स स्क्वायर भी ले सकते हैं। ठीक है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, इस तरह से कोई फंक्शन आपको गिवन था और किसी पर्टिकुलर पॉइंट्स पर हमें x इज इक्वल टू 1 पर हमें क्या करना था, अगर इस फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करनी थी तो हमने क्या ऑब्जर्व किया कि जब हम इस फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट x टेंस टू 1 माइनस, यहाँ लेफ्ट हैंड लिमिट को आप माइनस साइन से डिनोट करते हैं, एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 1 प्लस, तो इसका प्लस का मतलब होता है ये आपकी राइट हैंड लिमिट आपकी है और फंक्शन की वैल्यू तो होगी ही। तो यहाँ पर अगर आपको फंक्शन एक ही गिवन है तो मैंने आपको 2-3 क्वेश्चन कराए और ये ऑब्जर्व हमने किया कि अगर फंक्शन आपको एक ही गिवन है तो आप क्या करेंगे, आप सीधे लिमिट को फंक्शन के इक्वल रखेंगे, वहां पर आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालने की आपको जरूरत नहीं है। तो वहां पर आप क्या करेंगे, इन दोनों को सेम है तो हम सीधे लिख लेंगे कि लिमिट x टेंस टू 1 और एफ एक्स की वैल्यू और फंक्शन की वैल्यू f1 दोनों आपस में इक्वल हैं या जो नॉट इक्वल हैं। अगर वो इक्वल आते हैं तो वो आपका कंटिन्यूअस फंक्शन होगा, अगर वो डज नॉट इक्वल आते हैं तो फंक्शन आपका डिसकंटिन्यूअस होगा। ठीक है, तो ये हमने इस तरह से जब आपके पास फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन आए थे तो इनको सॉल्व किया था। ठीक है, और ये आपका आता है किसके, फंक्शन के इक्वल उस पर्टिकुलर पॉइंट्स पर जिस पर भी आप फंक्शन को क्या कर रहे हैं, आप उसको कंटिन्यूअस प्रूफ कर रहे हैं, तो उस पर्टिकुलर पॉइंट्स पर आपका वो फंक्शन क्या होगा, वो कंटिन्यूअस फंक्शन। ठीक है, नेक्स्ट टाइप के हमने क्या क्वेश्चन पढ़े थे, यहाँ से आप समझ गए होंगे। अगर आपको फंक्शन एक ही गिवन है, बुक्स में कई बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि कहीं आपको सीधे ये दिया होता है
इसको निकाला जाता है, ठीक है, कुछ एग्जांपल्स में। तो वहां पर आप देखेंगे कि जो फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल है, एक ही आपको फंक्शन का मान दे रखा है, फलन का मान एक ही दे रखा है, तो उस केस में आप क्या करेंगे, उस केस में आप लिमिट एफ एक्स और एक्स टेंड्स टू 1, तो ये 1 आपका उस पर्टिकुलर पॉइंट पर होगा जिस पॉइंट पर आप उसकी कंटिन्यूटी चेक कर रहे हैं, ठीक है। तो वहां आप सिर्फ इसको निकालेंगे, वहां आपको लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालने की आपको नीड नहीं है, वहां पर आप सीधे इसको क्या कर लेंगे कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकाल लेते हैं, ठीक है। सेकंड टाइप्स के हमने क्या क्वेश्चन पढ़े थे, अब कुछ इस तरह के क्वेश्चन आते हैं आपके पास। इस तरह के क्वेश्चन हमने कराए थे आपको कि एफ एक्स का मान इस तरह से दे रखा था, जैसे x इज लेस देन और इक्वल पर 1, ठीक है, पर x का मान कितना है, फंक्शन का मान x था, और x इज ग्रेटर देन 1 पर फंक्शन का मान आप क्या था, 5 था, ठीक है। इस कंडीशन में हमने आपको एक ग्राफ बना के समझाया था कि फंक्शन का मान किस तरह से आप निकालेंगे। देखिए इस ग्राफ को अगर आपको समझ में आ जाता है कि फंक्शन, देखिए फंक्शन का मान यहाँ पर x इज इक्वल टू 1, अगर यहाँ पर हम 1 रखें, x इज इक्वल टू 1 पर और 1 से छोटे पर फंक्शन का मान, तो 1 से छोटा कहाँ होगा, इसके लेफ्ट हैंड साइड में होगा, ठीक है। और x इज इक्वल टू 1 पर जो है फंक्शन, दोनों पर फंक्शन एफ एक्स का मान कितना था, एफ एक्स का मान था x, ठीक है। यहाँ पर आपको गिवन है कि इस पर फंक्शन का मान x है, तो इस कंडीशन में हम क्या करें, और दूसरी कंडीशन क्या है, x इज ग्रेटर देन 1, यानी कि अगर x का मान 1 से बड़ा आता है तो एफ एक्स आपका कितना आ जाता है, एफ एक्स आपका आ जाता है 5, ठीक है, इस तरह से आता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हमने 3 कंडीशन आपको बताई थी। इस क्वेश्चन में हम इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन पर उस पर्टिकुलर पॉइंट यानी कि 1 पर इसकी क्या करेंगे, इसका मान निकालेंगे। तो यहाँ पे देखिए 3 केस हमारे बने थे। केस 1 में क्या था, देखिए जब x इज लेस देन 1, x इज लेस देन 1, ये ग्रेटर देन हो गया, x इज लेस देन 1, x इज लेस देन 1, 1 से जब छोटा आपका फंक्शन आता है, x आता है, तो फंक्शन कितना आता है, यहाँ आप इस ग्राफ में देख सकते हैं दोनों पर फंक्शन का मान x है, तो एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, और ये आपका एक पॉलिनोमियल फंक्शन है। और पॉलिनोमियल फंक्शन का आपने क्लास 11th में ग्राफ देखा होगा कि पॉलिनोमियल फंक्शन आपके हमेशा क्या होते हैं, कंटिन्यूअस फंक्शन होते हैं, ठीक है। तो इसको आप लिख लेंगे कि ये आपका पॉलिनोमियल फंक्शन है और ये आपके हमेशा क्या होते हैं, ये आपके कंटिन्यूअस फंक्शन होते हैं, ठीक है। सेकंड कंडीशन हमारे पास क्या है, x इज ग्रेटर देन 1, ओके, x इज ग्रेटर देन 1, ग्रेटर देन, और यहाँ पे देखिए x इज ग्रेटर देन पर, यानी कि x से बड़ा, अगर x जो है 1 से बड़ा है तो तब आपका फंक्शन का मान कितना है, 5 है। तो यहाँ हम क्या लिख लेंगे कि एफ एक्स इज इक्वल टू 5, ठीक है। और आपको ये पता है एफ एक्स इज इक्वल टू 5 एक कांस्टेंट फंक्शन है, और कांस्टेंट फंक्शन हमेशा क्या होते हैं, कंटिन्यूअस फंक्शन होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने इस चीज को डिस्कस किया है। थर्ड हमने क्या देखा है कि देखिए 1 पर, 1 के लेफ्ट में फंक्शन का मान x है और 1 के राइट में फंक्शन का मान 5 है, तो 1 पर हमें डाउट है, ठीक है, 1 पर हमें डाउट है कि इस 1 पर आपके जो कंटिन्यूटी है वो क्या होगी। तो इस केस में हमने क्या किया, इस 1 पर हमने कंटिन्यूटी चेक की, इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट निकाली, यहाँ पर इसकी जो है लेफ्ट हैंड लिमिट ये है और इसकी राइट हैंड लिमिट ये है, ठीक है। तो इस फंक्शन पर, इस पर्टिकुलर पॉइंट 1 पर हमें क्या है, डाउट था, तो तब हमने क्या किया, थर्ड केस में x इज इक्वल टू 1 पर हमने फंक्शन का मान निकाला। यहां से हमने क्या किया, लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव, इसको हम लेफ्ट हैंड लिमिट कहते हैं, और एफ एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स निकाला। इसके बाद हमने क्या निकाला, लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस, यानी कि राइट हैंड लिमिट एफ एक्स, और फंक्शन की वैल्यू 1 पर, जो भी पॉइंट होगा यहाँ पर 1 है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन होंगे और क्वेश्चन होंगे वहां पर आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उस पॉइंट पर आप फंक्शन का मान निकालेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ से हमने आपको क्या बताया, जब इस तरह से कंडीशन आपको गिवन दी होती है क्वेश्चंस में, तब आप क्या निकालेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, और उस पर्टिकुलर पॉइंट्स पर फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे। अगर ये तीनों इक्वल आते हैं इस कंडीशन में, अगर आपके
इस कंडीशन में अगर आपका जो है लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस एफ एक्स, ठीक है। इसको आप प्लस माइनस कर सकते हैं या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है। ये आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट है और ये आपकी राइट हैंड लिमिट है, ठीक है। और ये आपका फंक्शन का मान है, और फंक्शन का मान यहाँ पर हम 1 पे ले रहे हैं तो 1 ही लेंगे। फंक्शन का मान अगर आपका इक्वल आता है, तीनों की वैल्यू सेम आती है, तो तब आप क्या कहेंगे, ये फंक्शन आपका क्या है, फंक्शन इज कंटिन्यूअस फंक्शन। तो इस पर हमने बहुत सारे क्वेश्चन आपको करा दिए हैं, ये आपका रिवीजन पार्ट चल रहा है कि किस तरह से आप किसी फंक्शन पर कंटिन्यूटी को चेक करेंगे। ओके, तो यहाँ पे देखिए फंक्शन आपका फिर क्या होगा, ये आपका कंटिन्यूअस फंक्शन, ठीक है। तो आई होप मुझे ये अपने बहुत सारे इसमें क्वेश्चन कर लिए हैं, ठीक है। तो मैं उम्मीद करती हूँ सारे बच्चों को ये समझ में आ गया होगा कि कंटिन्यूटी हम कैसे चेक करते हैं किसी पॉइंट्स पर। इस पे हमने बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए हैं, तो आप इनका रिवीजन करेंगे। आज की क्लास में हम डिफरेंशिएबिलिटी को स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। बहुत ही इम्पोर्टेंट ये चैप्टर है, कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो डिफरेंशिएबिलिटी क्या होता है, डिफरेंशिएबिलिटी को आप हिंदी में कहते हैं अवकलनीयता, ठीक है। तो डिफरेंशिएबिलिटी आपका आता है अवकलनीयता। डिफरेंशिएबिलिटी या फिर अवकलनीयता। तो देखिए डिफरेंशिएबिलिटी को जानने से पहले हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएबिलिटी को समझने से पहले हमें क्या समझना है, हमें पहले देखिए तो इसमें हम क्या क्या देखने वाले हैं डिफरेंशिएबिलिटी में। तो फर्स्ट हम देखेंगे डिफरेंशिएबिलिटी डिफरेंशिएबिलिटी, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे चेन रूल, चेन रूल, ठीक है, ऑफ डिफरेंशिएशन, चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन, ठीक है। अब देखिए डिफरेंशिएबिलिटी को जानने से पहले, ठीक है, चेन रूल तो हम देखेंगे, बट इससे पहले हमें बेसिक जो डिफरेंशिएशन है जो आपने 11th क्लास में पढ़ा है, थोड़ा सा उस पर हम गौर करते हैं किस तरह से जो बेसिक डिफरेंशिएशन है, बेसिक डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो देखिए कैलकुलस में आप जो है आइलेट फंक्शन पढ़ते हैं, आइलेट फंक्शन, ठीक है। तो आई का मतलब होता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एल का मतलब आपका होता है लॉगरिथम फंक्शन, ए आपका एल्जेब्राइक, टी आपका ट्रिग्नोमेट्रिक और ई आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसको इन सारे फंक्शन को पढ़ने वाले हैं इस डिफरेंशिएशन में हम इन सारे जो है फंक्शन को आप पढ़ने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पर आपका जो है ITF जो फंक्शन है वो आपका 5.3 में है, ठीक है। लॉगरिथम और आपका एक्सपोनेंशियल जो फंक्शन है वो आपका है 5.4 में, ठीक है। यहाँ पर हम पढ़ेंगे अलजेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, ठीक है। तो जो इस फर्स्ट चैप्टर में हम पढ़ेंगे ये आपका अलजेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन पर आएगा, ठीक है। तो इनको तो हम आगे की क्लासेस में क्या करेंगे, कवर कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर जो बेसिक आपका डिफरेंशिएशन है तो ये क्या है, तो हम क्या पढ़ेंगे यहाँ पर अलजेब्राइक एंड ट्रिग्नोमेट्रिक डिफरेंशिएशन, algebraic and trigonometric
ट्रिग्नोमेट्रिक डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो देखिए पहले हम डिफरेंशिएबिलिटी को जानने से पहले हम बेसिक डिफरेंशिएशन को जानेंगे। ठीक है, यहाँ पर इस पर्टिकुलर चैप्टर पर आप अलजेब्राइक एंड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को डिफरेंशिएशन को आप पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए पहले हम क्या करेंगे, एक फंक्शन यहाँ पर कंसीडर करेंगे। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, ये आपका फंक्शन है y = fx, ये फंक्शन आपका है। ठीक है, अब जो डेरिवेटिव है, डिफरेंशिएशन को जानने से पहले हम क्या जानेंगे, डेरिवेटिव। तो डेरिवेटिव क्या होते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। तो देखिए डेरिवेटिव, तो ये क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ y with respect to x, और इसको हम डिनोट करते हैं dy/dx, यानी कि x की वैल्यू जितनी चेंज होगी वो किस पर डिपेंड करेगी, y की वैल्यू x पर डिपेंड करेगी। ठीक है, तो जो आपका डेरिवेटिव है वो क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, अगर हम इस ग्राफ पर एक टेंजेंट यहाँ से क्या कर दे, ड्रॉ कर दे। ठीक है, और ये आपका क्या है, y/dy/dx एट x = c1। ठीक है, तो देखिए ये dy/dx क्या है, ग्राफिकली स्लोप ऑफ टेंजेंट एट x = c1। देखिए यहाँ पे c1 पॉइंट है, तो ये आपका क्या आ जाएगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट x = c1। ठीक है, तो ये आपका डेरिवेटिव है। अब डेरिवेटिव से डिफरेंशिएशन का क्या मतलब है, कैसे निकला डेरिवेटिव से डिफरेंशिएशन, तो देखिए जो प्रोसेस dy/डेरिवेटिव dy/dx। ठीक है, तो इस dy/dx को निकालने का जो प्रोसेस होता है उसी को हम कहते हैं वो डिफरेंशिएशन है। ठीक है, जो डेरिवेटिव है dy/dx, इस dy/dx को निकालने का जो प्रोसेस है उसी को हम क्या कहेंगे, वो आपका क्या है, डिफरेंशिएशन है। ओके, देखिए हम क्या कर रहे हैं, हम डिफरेंशिएबिलिटी को पढ़ेंगे। डिफरेंशिएबिलिटी यानी कि अवकलनीयता को पढ़ने के लिए आपको पहले क्या आना चाहिए, आपको बेसिक डिफरेंशिएशन आना चाहिए। ठीक है, और बेसिक डिफरेंशिएशन को जानने के लिए हमें डेरिवेटिव्स पता होना चाहिए। तो डेरिवेटिव्स क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, और इसको हम डिनोट करते हैं dy/dx, और dy/dx को निकालने का जो प्रोसेस होता है उसी को हम क्या कहते हैं, डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो यहाँ से आपको डिफरेंशिएशन का जो मीनिंग है, कहाँ से ये डिफरेंशिएशन आया वो पता चल गया होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपने कुछ फॉर्मूलेज पढ़े होंगे। फॉर्मूलेज ऑफ डिफरेंशिएशन, फॉर्मूलेज ऑफ डिफरेंशिएशन। तो देखिए कुछ फॉर्मूले आपने पढ़े हैं क्लास 11th में, तो यहाँ पर जिनकी हमें जरूरत है उन्हीं को हम यूज करेंगे। देखिए dy/dx होता है आपका x की पावर n is equal to n x की पावर n माइनस। ठीक है, d/dx, और अगर यहाँ पर आपका कोई कांस्टेंट फंक्शन है, ठीक है, तो इसका जो डिफरेंशिएशन होता है वो 0 आता है। ठीक है, ये तो आपके क्या आगे हैं, अलजेब्राइक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, ये आपके कैसे हैं, अलजेब्राइक।
ठीक है। अब सेकंड हमने पढ़ा था वहां क्लास 11th में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में आपने क्या क्या पढ़ा था। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट आपका है d/dx ऑफ साइन एक्स, और साइन एक्स का जो डिफरेंशिएशन है वो क्या आता है, कॉस एक्स, कॉस एक्स। सेकेंड हमने पढ़ा d/dx ऑफ कॉस एक्स, तो कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन एक्स। थर्ड जो फॉर्मूला है d/dx ऑफ टेन एक्स, ये इक्वल आता है सेक स्क्वायर एक्स के। ठीक है। नेक्स्ट है आपका फोर्थ d/dx ऑफ कॉट एक्स, कॉट एक्स का आपका डिफरेंशिएशन होता है माइनस कॉसेक एक्स माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। फिफ्थ है d/dx ऑफ सेक एक्स, तो सेक एक्स का होता है सेक एक्स और टेन एक्स, सेक एक्स और टेन एक्स। और सिक्स है d/dx ऑफ कॉसेक, कॉसेक एक्स, कॉसेक का होगा माइनस कॉसेक एक्स और कॉट एक्स। ठीक है। तो ये कुछ फॉर्मूलेज हमने लिखे हैं। यहाँ पर आपका अलजेब्राइक के दो आपको फॉर्मूले दिए हुए हैं और ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के 6 फॉर्मूले आपको गिवन है। ठीक है। इसके बाद अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव, अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव तो यहाँ पे भी फर्स्ट हमें गिवन है, देखिए जब आप दो फंक्शन का क्या करते थे, प्लस करते थे और उसका डिफरेंशिएशन आप करते हैं। लेट्स सपोज फर्स्ट फंक्शन आपका u है और सेकंड फंक्शन आपका क्या है, v है। तो इसका जब हम डेरिवेटिव करते हैं, डेरिवेशन करते हैं, तो ये क्या आ जाता है du/dx प्लस dv/dx। ठीक है। दो फंक्शन का आप जो प्लस करके उनका डेरिवेशन करते हैं, तो इस तरह से इस फॉर्मूले से हम किया करते थे। क्लास 11th में हमने ये किया है। सेकंड है d/dx ऑफ u माइनस where u and v are two functions। ठीक है। तो देखिए यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, d/dx ऑफ du माइनस dv/dx। तो प्लस और माइनस हमने कर दिया। अगर आप स्केलर मल्टीप्लाई कर रहे हैं किसी फंक्शन के साथ d/dx ऑफ लैम्डा, where लैम्डा इज अ स्केलर क्वांटिटी, u इज इक्वल टू, तो लैम्डा आपका बाहर आ जाएगा और du/dx आपका du/dx। ठीक है। फोर्थ था प्रोडक्ट रूल, प्रोडक्ट रूल। तो प्रोडक्ट रूल क्या है, u और v अगर आपके दो फंक्शन हैं, ठीक है, और इन दोनों का हमें क्या करना है, प्रोडक्ट करना है। ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, तो u डैश v, ठीक है, प्लस u v डैश।
कहीं कहीं आप इसको फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन भी कहते हैं। तो देखिए फर्स्ट फंक्शन आपका u है, तो फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन और सेकंड फंक्शन, ठीक है, सेकंड में आता है फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन। ओके, ठीक है। इसका जो है फर्स्ट फिफ्थ क्या है, क्वोशिएंट रूल। क्वोशिएंट रूल, तो क्वोशिएंट रूल क्या था, u अपॉन v डैश इज इक्वल टू u डैश v माइनस u v डैश अपॉन में v का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए dy अपॉन dx इज इक्वल टू f डैश x इज इक्वल टू y डैश, ये सब सिंबल आपके डेरिवेटिव्स के हैं। तो कहीं पे आपको dy अपॉन dx लिखा हो, f डैश x लिखा हो या फिर y डैश लिखा हो, ये सारे डेरिवेटिव्स के सिंबल, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपके जितने भी फॉर्मूले आपको यूज होंगे वो सारे फॉर्मूले हमने लिख लिए हैं। ये आपके अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव्स के फॉर्मूले हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन फॉर्मूलेज आपको लिखा दिए हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के। तो यहाँ पे देखिए एक चीज हमने ऑब्जर्व किया है, जब हम सी वाले जितने भी आपको फंक्शन है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जैसे यहाँ पे cos x है, ठीक है, सेकंड यहाँ पर cot x है और यहाँ पे cosec x है, तो इनका जो डेरिवेटिव आ रहा है वो माइनस में आ रहा है, ठीक है। तो इन फॉर्मूलों को आप रिकॉल करेंगे और नेक्स्ट क्लास में हम इस पर बेस्ड कुछ इनके क्वेश्चंस करेंगे। तो स्टूडेंट्स आज की क्लास में हमने डिफरेंशिएबिलिटी यानी अवकलनीयता को स्टार्ट किया है। यहाँ पर हमने डिफरेंशिएशन को पहले स्टार्ट किया है, ठीक है। कंटीन्यूअस फंक्शन हमने देख लिया है कि कंटीन्यूअस फंक्शन किस तरह से होते हैं। डिफरेंशिएशन को स्टार्ट करने से पहले हम बेसिक डिफरेंशिएशन को जानेंगे। यहाँ पर हमने बेसिक डिफरेंशिएशन के कुछ फॉर्मूलेज आपको लिखा दिए हैं, आप इनको रिकॉल कीजिए। नेक्स्ट क्लास में हम इस पर बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।